नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रद्धा और भक्ति की एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में जो आज भी पुरी के मंदिर में हर साल सच में जीवंत हो उठती है। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की। वही भगवान जगन्नाथ जो त्रिलोक के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी हर साल बीमार पड़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से भक्तों के मन में हैरानी भी पैदा करता है और श्रद्धा भी जगाता है। मतलब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो इस गहरे और दिव्य रहस्य के पीछे छिपी है एक भक्त की अटूट भक्ति की कहानी। एक ऐसी कहानी जो भक्त और भगवान के रिश्ते को आप कह सकते हैं एक नई ही परिभाषा दे देती है। तो चलिए इस पूरी कथा को अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है माधव दास। वो पुरी में ही रहते थे और एक ऐसे भक्त थे जिनकी सादगी और भक्ति में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि खुद भगवान भी उनके प्रेम के बंधन में बंध गए। माधव दास का जीवन ना बहुत ही सरल था। उनकी पूरी दुनिया में बस दो ही लोग सबसे अहम थे, एक उनकी पत्नी और दूसरे उनके भगवान प्रभु जगन्नाथ। उनका हर दिन मतलब हर एक पल बस इन्हीं दोनों की सेवा और प्रेम में बीतता था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने माधव दास को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस दुख ने उन्हें दुनिया की मोह माया से पूरी तरह से दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब उनकी बची हुई जिंदगी, उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ प्रभु जगन्नाथ की भक्ति और सेवा में ही गुजरेगी। और बस वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में ही डूब गए। तो माधव दास की भक्ति दिन ब दिन और भी गहरी होती चली गई। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आई जिसने भक्त और भगवान के इस अनोखे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। तो समय बीतता गया और फिर एक दिन माधव दास बहुत बीमार पड़ गए। इतने बीमार कि उनका शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, अकेले बेसहारा। उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो अब उनकी जिंदगी का अंत करीब आ गया है। और ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। पता नहीं कहां से एक अनजान युवक वहां आया और बिना कुछ बोले माधव दास की सेवा में लग गया। वो उन्हें पानी पिलाता था, उनके गंदे कपड़े साफ करता, उन्हें दवाइयां देता, मतलब दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। माधव दास तो हैरान थे कि भाई आखिर ये है कौन। उस अनजान सेवक की निस्वार्थ सेवा से माधव दास की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। और जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया, उस दिव्य रहस्य से पर्दा उठने वाला था जो ठीक उनकी आंखों के सामने ही था। माधव दास के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये नौजवान है कौन जो बिना किसी जान पहचान, बिना किसी मतलब के एक तरह से मरते हुए इंसान की इतनी सेवा कर रहा है। और जब माधव दास ने अपनी कमजोर आंखों से उस सेवक के चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो सेवक कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो तो स्वयं उनके प्रभु साक्षात भगवान जगन्नाथ थे। अपने भगवान को अपनी सेवा करते हुए देखकर माधव दास की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोते हुए कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप चाहते तो बस एक पल में मेरी ये बीमारी ठीक कर सकते थे। फिर आपने मेरा मल मूत्र साफ करके ये सेवा करने का कष्ट क्यों उठाया? तब भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे कर्मों के हिसाब से अभी 15 दिन का दुख भोगना बाकी था। अगर तुम ये दुख नहीं सहते तो तुम्हें इस कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता और तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता। और मैं अपने भक्त को दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हारे हिस्से का वो जो 15 दिन का दर्द था वो मैं खुद अपने ऊपर ले रहा हूं। और बस भगवान के इसी अद्भुत त्याग और प्रेम से उस दिव्य परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक हर साल पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। इसी घटना की याद में हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इसी समय को अनुवसर काल कहा जाता है। जी हाँ, ये वही 15 दिन हैं जो भगवान ने अपने प्यारे भक्त माधव दास के हिस्से का दुख अपने ऊपर ले लिया था। इस अनवसर काल के दौरान मंदिर के दरवाजे आम लोगों के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान का इलाज किया जाता है। उन्हें ठीक उसी तरह खास जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, जैसे किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल की जाती है।
ये सेवा सिर्फ खास दैतापति पुजारी ही कर सकते हैं और ये 15 दिन की अवधि दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा से ठीक पहले खत्म होती। तो ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका जो संदेश है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास का एक बहुत ही गहरा सबक है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो इस ब्रह्मांड के स्वामी को भी अपने भक्त के लिए एक सेवक बना सकती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते और उसका दुख दूर करने के लिए वो खुद ही उसका दुख सह लेते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ हो तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें।